हेलो गाइस, आपका स्वागत है आमिना हुसैन ऑफिशियल में। मैं आमिना और इधर मेरी टीममेट फाइजा। हाय। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, नजर आ बात करो तुम। तो हम लोग बात करने वाले हैं अपने हेटर के बारे में, जो कि है संगीता पाठक। एंड संगीता पाठक जैसा कमेंट एक लड़के ने किया था, वो हमारे मदरसे का है। तो उसने हसनैन से बताया कि मैंने ना तुम्हारी बहन के चैनल की वीडियो देखी और मैंने लिखा है कि तुम्हारे वीडियो को कोई नहीं लाइक करेगा, ठीक है। एंड जो संगीता पाठक है उसने भी वही सेम कमेंट लिखा है। तो आप लोग कमेंट में प्लीज बताएं कि वो संगीता पाठक वही अब्दुल रहमान है कि कोई और है। पहली बात तो अगर लोगों को लग रहा है कि हसनैन की बहन ये है तो सब लोग समझ लो मैं हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो मेन टॉपिक है इस चीज के बारे में पता लगाना। अब अगर हम लोगों ने नहीं पता लगाया तो वैसे भी मैंने कम से कम अपने 4 सब्सक्राइबर फिर से लूज कर दिए। और जिन लोग को लग रहा होगा सिर्फ 4 है, तो मेहनत से जब 1 सब्सक्राइबर कमाओ तो फिर इतनी खुशी होती है ना अंदर से। एंड आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोग ने सबने सब्सक्राइब कर रखा है। लाइक पता नहीं हम लोग क्या जवाब दे, इतने अच्छे लगते हैं आप लोग हमको। और हमारी मेहनत भी हम लोग को ऐसे पता चलती है कि इतने सारे लोग हम लोग को सब्सक्राइब करें हमारी मेहनत की वजह से, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं, जब भी मेरी टीममेट नहीं थी, मैं इसको नहीं जानती थी, तब मेरे 1 सब्सक्राइबर थे, 1। और आज मुझे पता चल रहा है कि एक टीममेट की वजह से मेरे 800 तक चले गए। तो ऐसे ही हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो अभी वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो पहली बात तो अगर मैं कहना चाहती हूँ, भाई समझ लेना अब्दुल रहमान, अगर तुम वो इंसान हो तो भाई मस्जिद में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। उस दिन जब मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी तो एक हादसा हुआ था, उसी में फंसे हम लोग। मैडम, ओह माय गॉड, मैं तो आज सपना देख रही थी। लिटरली मैं मस्जिद में थी, कोई नहीं था, तुम और मैं और वो वो रहमान। भाई लिटरली मैंने उसका कॉलर पकड़ के उससे कहा कि जो जो तुम सोचते हो और लिखते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, एक खींच के मारूंगी ना सारा निकल जाएगा। ओह माय गॉड। फिर मम्मी आके मम्मी ना उड़ जाओ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ काश ये रियल होता। हाँ, और वैसे मैं चाहती हूँ कि जब सारे लोग चले जाएं तो ऐसा हो, मैं चाहती हूँ, बट इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो जब सारे लोग चले जाते हैं हम लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हाफिज जी होते हैं वो कहते हैं कि सब लोग चले, सारी लड़कियां चली जाए, घर पे जाके नमाज पढ़ें, और जो ये लड़के लोग रहते हैं ये लोग मस्जिद में पढ़ते हैं। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग मस्जिद में पहुंचे और अकेले, क्योंकि जो असर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं। ये भी बात है। लेकिन अगर ये है कि किसी दिन छुट्टी हो और वो भी बाई चांस आ जाए, हम भी बाई चांस आ जाए, तब ये हो सकता है। और एक दिन हमारे साथ क्या हुआ था भाई, देखो जो हमारे इमाम साहब हैं, है ना, तो वो तो जमात में गए हुए थे, ठीक। तो जब इमाम साहब नहीं थे तो एक और दूसरे हाफिज जी जो असर वाले को पढ़ाते हैं, नहीं हाँ वो हाँ सॉरी, एक और हाफिज जी जो दूसरे हैं असर के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो और इमाम साहब तो वो भी नहीं थे, और इमाम साहब भी नहीं थे। सो मैं, आमिना और ज़ैनब हम 3 लोग थे, ठीक है। हम लोग मस्जिद गए, कोई नहीं था वहाँ पर, तो हम लोग को लगा छुट्टी है, आमिना बोलती थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं, बट मैं नहीं मानी और हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूम के भाग गए घर। और उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से इमाम साहब को फोन करवाया तो उनने बताया कि हम जमात में आए हैं, और इसने हाफिज जी को फोन करवाया, तब पता चला कि हमारी छुट्टी नहीं है, इमाम साहब ने बोला कि हमारी छुट्टी नहीं है। तो हम लोग वापस गए, मतलब ऐसा हुआ तो हम लोग पूरा अकेले थे। एंड थोड़ा सा डर सा लग रहा था, क्योंकि मतलब ज़ैनब तो हमारे ऐसे चिपकी हुई बैठी,
और पता है हम लोगों ने एक छिपकली को लिटरली अपना बच्चा मुंह में पकड़ के वो लेके जा रही थी मस्जिद से बाहर। भाई मेरी धड़कन ये सब इतना डेंजरस था भाई, मैं तो तुरंत भाग गई वहां से। फिर हम लोग थोड़ी देर रुके तो तब तक हम लोग के कुछ छोटे छोटे हम लोग के जूनियर हैं वो लोग आए तो वो लोग बताने लगे कि अभी हम लोग की छुट्टी नहीं है, इतना अकेला हो रहा है। फिर दूसरी बार भी ये हुआ कि मतलब उस दिन के बाद पढ़ाई वढ़ाई होगी, छुट्टी हो गई। फिर उसके उसी के अगले दिन कुछ दिनों बाद उसके अगले दिन हुआ मैं था। फला हाँ, कुछ पत्ती, दिन बाद ये नाबिया और बस इतने लोग थे। मैडम नहीं आई थी, उसकी तबीयत खराब थी। तो हम लोग आए तब कोई नहीं था, एक लड़की थी आया, अकेली वो थी। तो हम लोग नहीं, भी पहले पहुंचे हम थे। लोग आए थे, आए तो उसके बाद में आए थे, फिर उससे जूनियर हम लोग का बाद में आया था। नहीं तो जो बाकी छोटे छोटे हम लोग के जूनियर होते हैं वो पहले आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि हम लोग पहले आते रहे, हम लोग को डर लगता रहा, फिर वो लोग आए। मैं आई कांट बिलीव कि हम लोग के जूनियर नहीं डरते हैं और हम लोग डर जाते हैं उधर। तो उसके बाद हम लोग ऐसा घूमे फिरे। उस दिन ना लड़कियों की बारी थी, तो हम दोनों का प्लान था जाने का, लेकिन जब जाने की बारी आई भाई हम लोग इतना नर्वस हुए, उसके बाद हम लोग नहीं गए। ये नहीं गई लेकिन मुझे जाना पड़ा मजबूरन। मैं तो नहीं गई भाई, मतलब अंदर से नर्वसनेस हो रही थी। हाँ, क्योंकि देखो मैं जब पहली बार कराई थी और तो फिर आफिया ने मुझे बताया था कि ऐसे नर्वस हो गए तुम लोग, तो फिर मैं नहीं गई इतना ज्यादा, मतलब मैं नर्वस हो गई थी। और कुछ लोग इसके सपोर्ट में देखे आए थे कि अभी एक दिन, लेकिन इसका अभी 2 महीने, इसका 3 महीना हो गया है आते हुए, ठीक है। मेरा 2 महीना हुआ था, मैं पहले ही असेंबली करा दी। पहले पहले नहीं, मैंने उस वक्त कम से कम 3 बार असेंबली कराई दूसरे महीने में अपने। फिर अब 6 हुए। सोचो मैं कितनी जल्दी जल्दी असेंबली करा रही हूँ मैं। मुझे सब याद था, इनफैक्ट हम लोग घर से प्रैक्टिस घर से करके क्या, गए। फिर जब कोई नहीं था ना हम लोग उधर भी गए, मस्जिद में प्रैक्टिस की है। लेकिन क्या हुआ कि इसका दिल टूट गया, इसने कहा कि नहीं मैं नहीं कराऊंगी। भाई सब अलग सा मतलब डर लग रहा था। एंड अब हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कोई बात बता रहे हैं फिर दूसरी बात करते जा रहे हैं। एंड ये एक लॉन्ग वीडियो है इसलिए इसमें 7 मिनट लग गए हैं। तो चलिए, एंड आप लोग उस संगीता पाठक के लिए जितना बुरा लिख सकते हो उतना लिखे, हमारी फैमिली ना कि हमारे हेटर्स। पहली बात तो सुनो, कान खोल के सुनो आप सब, कि अगर अगर अब्दुल रहमान संगीता पाठक नहीं है तो प्लीज मत लिखो, नहीं है। और अब्दुल रहमान अपनी रियल आईडी से कमेंट करो नीचे। और हाँ, लेकिन तब भी आप लोग कमेंट करो, क्योंकि वो संगीता पाठक हम लोग को हेट करती है, उसको क्यों इंटरप्ट करना है भाई हमारे में। बोल रही तुम्हारी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा और नीचे हाँ 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 हाँ, ठीक है, क्योंकि इसने लिखा मैम संगीता पाठक आ रही हो माय सब्सक्राइबर, तो वो फिर लिखी जवाब हाँ 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 हाँ। नहीं बहन, गधी। पहले उसने हाँ 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 हाँ, फिर उसके बाद उसने हम लोग के हेट कमेंट हम लोग पे भेजा। फिर मैंने जब उसके 1 मिनट बाद जब मैंने वो कमेंट देखा तो मतलब मेरे दिल की धड़कन तेज चलने लगी कि क्या होगा। फिर मैंने उसको रिपोर्ट किया कि भाई अगर हेट कमेंट देने तो जाके किसी और चीज पे दो, मेरे चैनल पे मत दो। फिर मैंने क्या नाम है, उसको रिपोर्ट किया यूट्यूब की हेल्प से। फिर दूसरा कि मैंने उसको कमेंट में रिप्लाई में लिखा कि आर यू माय सब्सक्राइबर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं थोड़ा डर गई, फिर मैंने लिखा कि भाई ये 7 लाइक क्यों है। भाई कोई लाइक नहीं करेगा, उस पर मेरे 5 लाइक थे उस पर, पता है 5 लाइक थे। मैम अगर आप लोग गाइस, ये जो लोग हम लोग के हेटर्स होते हैं, जैसे आप भी किसी से किसी को हेट ही करते होंगे, ठीक है। जैसे मैं किसको हेट करती हूँ नहीं बता सकते सर, हम लोग बाद में रिवील करेंगे। आई प्रॉमिस यू कि मैं रिवील तो करूंगी। लेकिन हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये जो हम लोग के हेटर्स होते हैं, जैसे मैं किसी को हेट करती हूँ, आप किसी को हेट करते हो, ये किसी को हेट करती है,
जो जिसको ये हेट करती है उसको मैं भी हेट करती हूँ, और जिसको मैं हेट करती हूँ उसको ये हेट करती है। वही सिस्टर्स, समझो। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। ठीक, पहली बात, जो हम लोग के हेटर्स होते हैं वो हम लोग के चैनल को डाउन करने की खूब कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो चैनल ही छोड़ के भाग जाते हैं। और तो जब ये जो हेटर्स हैं इन लोग को लाख कोशिश करने दो, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहना। सही कहा, ये लोग लाखों कोशिश कर ले, लेकिन ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप लोग की वजह से। गाइस मैंने इस हेटर की वजह से लिटरली 4 सब्सक्राइबर खो दिए। पहले मेरे 48 थे, फिर मेरे नहीं सॉरी 49 थे, फिर 48 हो गया, 48 के बाद 47, 46, अब 45 आ गया। यार कौन कर रहा है भाई ऐसा? उस एक कमेंट ने हमें बर्बाद कर दिया, और सही 4 कहा। सब्सक्राइबर्स के लिए हम लोग यही फील कर रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 4 हैं भाई। कमाओगे मेहनत से तो एक भी लाख के बराबर है। आपका इतनी सी मदद आपकी मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है। एंड कल जब इसने मुझे बताया था, मतलब मैं मदरसे से वापस आई थी, तो मैं मदरसे के लिए बदलने के लिए कपड़ा पकड़ के खड़ी थी, ठीक है, तो बेल बजी, तो मैंने जाकर गेट खोला, तब देखा ये है, और फिर ये मुझे खींच कर ले गई। तो मैंने तो पहले दुपट्टा ले लिया कि यार कैसा लगेगा ऐसे सूट पहन के भाग रही हूँ, तो मैंने दुपट्टा ले लिया था। फिर इसने बताया कल भी हम लोग ने वीडियो शूट की थी, लेकिन वो वाली अच्छी नहीं शूट हुई थी, मतलब पहली उनके बात अंदर हंसना चिल्लाया जाता, और ऊपर से वो हम लोग ने बेसमेंट में बनाई थी ना। और दूसरी बात कि मैं अपना मोबाइल लेके आई थी और मैं रो रही थी। ऐसे क्यों मजाक उड़ाते हो? आपका भी चैनल होगा ना तो मुझे अपना वो कमेंट करना, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है? हम मुझे अपने चैनल के बारे में बताना। अगर आपने एक भी सब्सक्राइबर लूज किया होगा तो आपको उसका दर्द पता होगा। एंड गाइस आप लोग को पता है, एक हमारा सब्सक्राइबर है, मतलब उसके 10-20 चैनल है, वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तब भी उसने हम लोग को सब्सक्राइब किया है। डेढ़ लोग कौन है? चलो बताती हूँ। पहला है टीवी टाइटन मैन, ऐसे कुछ करके है। थैंक यू सो मच हम लोग को सब्सक्राइब करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे सब्सक्राइब किया। और एक की तो मैं बात बतानी ही नहीं चाहती क्योंकि वो यंग यंग नहीं, बहुत ज्यादा छोटा है, और उसने हम लोग को सब्सक्राइब किया है, और पता है उसके होगा। अगर आप लोग वीडियो देखे तो इतनी बकवास बनाता है, और हम लोग पता नहीं क्यों प्रे करते रहते हैं कि वो हम लोग को अनसब्सक्राइब कर दे। हम लोग नहीं चाहते किसी के पीछे पड़ना, वैसे भी हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट वुमेन। वुमेन नहीं, गर्ल्स। सही कहा। जैसे कि अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी, बताओ बता नहीं पा रही, कि एक मैन सॉरी मैन, वो मतलब इधर वो खड़ा होता है, वो अपनी सुपरा, क्या है सुपरा थी ना, सुपरा लेके एक वुमेन को खोल के गाड़ी दिखा रहा था, ठीक है, ताकि उसके अंदर बैठ मतलब जाए। एक वुमेन पीछे से आ रही है, उसने ऐसे गेट खोला, ऐसे खड़ा, और ऊपर लिखा था अ मैन कैन नेवर एक्साइट, ठीक है, अ मैन्स मनी कैन नेवर एक्साइट, ठीक है। उसके बाद जो वो लड़की थी वो उसको इग्नोर करके चली गई, एंड लिटरली वो पता है किसका ओपन कर, लैम्बो, लैम्बोर्गिनी का, और ऊपर लिखा है एन इंडिपेंडेंट वुमेन। भाई ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसको बताई, फिर हम दोनों लोग मिलकर आपको बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, किसी पे डिपेंड मत करो कि आप मेरा काम कर दो, आप मेरा ये कर दो वो कर दो, ठीक है? So that's it for guys. Bye. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड संगीता पाठक को जितना हो सके उतना हेट करो। बाय। बाय।